के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जीवों के अंदर जनन वगैरह, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वगैरह, यानी कि जीवों में जनन, आपके जो अध्याय फर्स्ट वगैरह है तो उसके अंदर जो पार्ट फर्स्ट है इसको क्या करेंगे, ये लेंथी है थोड़ा लेसन वगैरह, तो इसको 2 पार्ट्स के अंदर या 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग इसको वीडियोस वगैरह डालेंगे। तो इसके अंदर जैसे देखें हम लोग कि जनन वगैरह, यानी कि जनन किसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन जिसको कहा जाता है इंग्लिश वगैरह के अंदर। तो जनन की जो प्रक्रिया वगैरह होती है तो उसकी डेफिनेशंस वगैरह, जैसे ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो वो अपने समान क्या करता है कि संतति उत्पन्न करने की क्या करता है, क्षमता रखता है। तो इसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह देखिए, जनन जिसको क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जीवों के द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन, रिप्रोडक्शन जिसको कहा जाता है। इसके अंदर यानी कि जीवों के द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व, यानी कि जो भी उसका अस्तित्व वगैरह है, यानी कि वो लॉन्ग टाइम तक जीवित रह सके, अपने अस्तित्व को, आधिपत्य वगैरह जो भी है तो उसको क्या करे, यानी कि लॉन्ग टाइम तक वो चलता रहे। तो उसी की वजह से, अस्तित्व की वजह से क्या करे, यानी बनाए रखने के लिए उसको अपने समान, यानी कि अपने समान, यानी कि अपने सेम टू सेम वगैरह हो, या फिर बाद में कुछ वेरिएशंस वगैरह हो सकते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की, तो समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन के नाम से उसको जाना जाता है। यह क्रिया सभी जीवों में होती है, लगभग ऑर्गेनिज्म, यानी कि टोटली जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उन सभी के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म वगैरह होती है। परंतु कुछ जीवों में नहीं होती है, परंतु कुछ एब्सेंस वगैरह है, कुछ जीव वगैरह है उनके अंदर नहीं पाई जाती है। इसके अंदर दोस्तों श्रमिक मधुमक्खी जिसको क्या कहा जाता है, यानी कि वर्कर जो भी होते हैं, जैसे हनीबीज वगैरह होती हैं, उनके अंदर जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल वगैरह होते हैं, बंदे वगैरह होते हैं, जो क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। या फिर बाद में जो बंदे मनुष्य वगैरह होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं पाई जाएगा। तो कुछ एब्सेंस वगैरह है जो जिनके अंदर क्या होता नहीं होता है, रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म नहीं होती है, क्रियाविधि नहीं पाई जाती है। इसके बाद में हम डिस्कस करें कि इसके अंदर जो जनन वगैरह है क्यों आवश्यक वगैरह है, आवश्यकता किस वजह से ये रिप्रोडक्शन वगैरह की अपने अस्तित्व को जमाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए, तो रिप्रोडक्शन वैसे भी ऑब्वियसली आवश्यक वगैरह है। तो इसके अंदर फर्स्ट वगैरह देखें पॉइंट, जनन से पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहता है। क्या बना रहता है, जीवन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन वगैरह है उसकी वजह से जो पृथ्वी वगैरह, अर्थ वगैरह है तो उस पर क्या बना रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है, आधिपत्य जमा रहता है। सेकंड है, जनन से एक जाति के जीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। एक जाति के जीव क्या करते हैं, अपना अस्तित्व वगैरह है वो बनाए रखते हैं। और थर्ड है इसमें, जनन से जीवों में कुछ विभिन्नताएं आती है। रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनसे क्या होगा, वेरिएशन, विभिन्नता वगैरह तो ऑब्वियसली उनके अंदर आएगी, जो नई जाति के विकास में सहायक वगैरह होती है। कुछ भी ऐसे मान लिया दो ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो दो जो भी है, यानी कि मेल एंड फीमेल्स वगैरह एक ही जाति वगैरह के, तो उनके अंदर क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस वगैरह उन लोगों के अंदर प्रेजेंट वगैरह होगी। जो जीनोम वगैरह होगा वो संतति वगैरह के अंदर स्थानांतरित वगैरह होगा। लेकिन क्या होता है कि काफी प्रकार की जो वेरिएशंस वगैरह उसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर या फिर उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि वेरिएशंस आता चला जाता है। जैसे इवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, तो इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जो एक ही जाति के जो जीव वगैरह है उनसे क्या होता चला जाता है, वेरिएशंस आती चली जाती है। और उनसे क्या होता चला जाता है, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो या फिजियोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स वगैरह हो, इसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे क्लाइमेटिक जो कंडीशंस वगैरह है या फिर जहां पे हैबिटाट वगैरह है या जो फूड न्यूट्रिशंस वगैरह कौन सा मिल रहा है, तो वो सभी डिपेंड करते हैं कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, यानी कि विकास के अंदर जो भी न्यूली डेवलप्ड जो भी स्पीसीज वगैरह उसका डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, तो जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स वगैरह है या फिर बाद में उसका हैबिटाट है, जो न्यूट्रिशंस वगैरह कौन सा ले रहा है, तो उस पे डिपेंडेंट वगैरह है कि उसके अंदर वेरिएशंस कैसे आएंगे और उसके अंदर इवोल्यूशन होता चला जाएगा, यानी कि नए जीव वगैरह का विकास होता चला जाएगा। तो ये बात हो गई कि जनन की आवश्यकता वगैरह है किस वजह से, और जनन काल वगैरह जिसको क्या कहते हैं, जीवन अवधि के नाम से जाना जाता है, वो लाइफ स्पैन के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि लाइफ स्पैन होती क्या है, लाइफ स्पैन वगैरह वह है होती है जो क्या होती है कि जैसे जनन वगैरह रिप्रोडक्शन वगैरह कर लिया तो उसकी जो जीवन काल की जो अवधि वगैरह है तो उसी को क्या कहा जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक मृत्यु वगैरह है, यानी कि उसकी जीवन काल की जो अवधि है और प्राकृतिक मृत्यु तक की जो भी टाइमिंग रेशियो वगैरह, टाइमिंग पीरियड वगैरह है, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइफ स्पैन के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हम देखें किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को
उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं, या लाइफ स्पैन के उसको नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाइफ स्पैन। यानी कि किसी जीव के जन्म से लेकर जब उसका बर्थ हुआ ना, स्टार्टिंग टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग, फिर उससे लेकर और उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है, क्योंकि सभी जीव वगैरह ऑर्गेनिज्म वगैरह जो उत्पत्ति वगैरह हुई है तो उनकी डेथ वगैरह तो होगी। तो इसके अंदर क्या, जैसे मनुष्य वगैरह की बात करें तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, लाइफ स्पैन टाइमिंग पीरियड की हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे 100 वर्ष वगैरह मानी गई है जीवन अवधि वगैरह, तो 100 वर्ष तो इस टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि नहीं जी पा रहे कैंडिडेट्स वगैरह, यानी कि जो पुराने जमाने के जो भी कैंडिडेट्स वगैरह थे वो तो क्या होते थे कि लॉन्ग टाइम तक जीते थे। लेकिन आजकल क्या है कि काफी जो वेरिएशंस वगैरह, क्लाइमेटिक जो चेंजेस वगैरह हो गया है, या फिर बाद में काफी प्रकार की जो भी डिजीज वगैरह कोज वगैरह हो रही है, और न्यूट्रिशन जो भी हम ले रहे हैं ना, तो वो न्यूट्रिशन के अंदर काफी प्रकार के केमिकल्स वगैरह का यूज वगैरह हो रहा है। जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उन सभी चीजों का यूज वगैरह होता है, केमिकल्स वगैरह का। जो फसल वगैरह होती है उसके अंदर ज्यादा लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट करवाने के लिए, तो उनके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक, जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उस ज्यादातर स्प्रे वगैरह किया जाता है। ज्यादातर उसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, वो सब सर्वाधिक मात्रा के अंदर यूज में लिए जा रहे हैं। तो इस कारणवश क्या हो रहा है कि काफी प्रकार की डिजीज वगैरह कोज हो रही है, और एज ए न्यूट्रिशन वगैरह जो हमको मिलता था शुद्ध जो भोजन वगैरह, तो वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइफ स्पैन वगैरह, जीवन काल या जीवन अवधि जिसको कहा जाता है, तो वो क्या हो रही है, धीरे धीरे घटती चली जा रही है। इसके बाद में जीव का जीवन काल उसके शारीरिक आकार पर निर्भर नहीं करता है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। काफी सूक्ष्म आकार के जो ऑर्गेनिज्म वगैरह, अभी एग्जांपल वगैरह देखेंगे हम लोग, काफी छोटे ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो लॉन्ग टाइम तक जीते हैं, और काफी ऐसे लार्ज जो डेवलपमेंट वगैरह है उनका, यानी कि बॉडी साइज आकार वगैरह काफी है, तो उनका जीवन काल क्या है, कम वगैरह है कंपैरिजन में जो छोटे ऑर्गेनिज्म वगैरह है। लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, उन सभी का क्या है कि अलग अलग जो जीव वगैरह है, अलग अलग जीवों के अंदर जीवन अवधि वगैरह, लाइफ स्पैन वगैरह, जीवन काल जिसको कहा जाता है, वो अलग अलग पाया जाता है। तो इसके अंदर ये क्या है कि जो शारीरिक जो आकार वगैरह है, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसके अंदर दोस्तों कुछ जीवों का जीवन काल निम्न प्रकार है, यानी कि जीवों का जीवन काल वगैरह, लाइफ स्पैन जिसको कहा जाता है, जीवन अवधि, तो वो क्या है, निम्न प्रकार है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के जस्ट बाद में इसकी जो लाइफ स्पैन वगैरह है, जीवन काल या जीवन अवधि जिसको कहा जाता है, तो वो चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। डिफरेंट टाइप्स के जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है, तो उसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की लाइफ स्पैन वगैरह होती है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखें इसके अंदर, जैसे बटरफ्लाई जिसको तितली कहा जाता है, तो उसकी लाइफ स्पैन वगैरह जो जीवन अवधि वगैरह होती है वो कितनी होती है, 1 से 2 सप्ताह वगैरह होती है। जैसे बटरफ्लाई वगैरह, तितली जो लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आती है, बटरफ्लाई हो या मॉस वगैरह, तो उन दोनों के अंदर क्या होता है कि जैसे बटरफ्लाई तो क्या होती है, डाइयूर्नल होती है, यानी कि जो डे टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है, दिनचर वगैरह जिसको कहा जाता है, तो डे टाइम के अंदर फीड वगैरह करेगी, और इसी टाइमिंग पीरियड के अंदर क्या होता है, ये तितली आपको आराम से बाहर मिल जाती है उड़ती हुई। और जो नॉक्टर्नल होता है जिसको मॉथ वगैरह कहा जाता है, नाइट के अंदर, यानी जो रात्रिचर वगैरह जिसको कहा जाता है, नाइट के अंदर जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर वगैरह दिखती है आप लोगों को, उसको क्या कहा जाता है, मॉस के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 1 से 2 सप्ताह वगैरह तक की होती है। स्टार्टिंग पीरियड के अंदर क्या होगा कि जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह होगा इनके अंदर, मेल एंड फीमेल वगैरह के अंदर, और फिर बाद में क्या होगा कि ये एग ले करेंगे, एग ले करने के बाद में इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह, और इसके अंदर 6 टाइम या 5 टाइम्स तक मोल्टिंग वगैरह पाई जाती है डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार से इसके अंदर क्या होता है कि लार्वा के बाद में प्यूपा, लार्वी को क्या कहा जाता है, इसके अंदर कैटरपिलर कहा जाता है, बटरफ्लाई एंड मॉस वगैरह के अंदर। तो ये 1 से 2 सप्ताह वगैरह तक की इसकी लाइफ स्पैन वगैरह होती है। कैटरपिलर के बाद में एडल्ट फॉर्म के अंदर, जैसे प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद में एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। इसी के बाद में हम बात करें जो फल मक्खी वगैरह जिसको क्या कहा जाता है, ड्रोसोफिला के नाम से जाना जाता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जिसको कहा जाता है, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई जिसको कहा जाता है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 30 दिन की होती है, यानी कि 30 डेज वगैरह की होती है। 30 दिन की इसकी क्या होती है, लाइफ स्पैन वगैरह होती है, जीवन अवधि होती है। और गुलाब वगैरह जो उसको रोज वगैरह कहा जाता है, तो रोज वगैरह के जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो उनकी जो जीवन अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है,
10 वर्ष की मानी जाती है इसके अंदर दोस्तों। और इसके बाद में हम बात करें कुत्ता यानी कि डॉग वगैरह जिसको कहा जाता है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी है, 15 वर्ष होती है। इसके बाद में जो गाय वगैरह है उसकी लाइफ स्पैन 25 वर्ष होती है। और नेक्स्ट है कौवा वगैरह, तो कौवे की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है, इसके अंदर 15 वर्ष उसकी मानी जाती है। और तोता वगैरह होता है, पैरोट वगैरह, तो उसकी लाइफ स्पैन कितनी है, 140 वर्ष मानी जाती है। कितनी मानी जाती है इसके अंदर, 140 वर्ष मानी जाती है। और मगरमच्छ, क्रोकोडाइल वगैरह, उसकी कितनी होती है, 60 वर्ष होती है। कितनी होती है, 60 वर्ष वगैरह होती है। और इसके बाद में हम बात करें जो बरगद वगैरह है, तो बरगद की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 250 से 300 वर्ष तक होती है। कितनी होती है, 250 से 300 वर्ष तक की इसकी बरगद की लाइफ स्पैन होगी। इसके बाद में पीपल वगैरह, तो पीपल वगैरह के अंदर कितनी होती है, इसके अंदर 2500 से 3000 वर्ष वगैरह होती है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो लाइफ स्पैन वगैरह होती है वो किसकी होती है, बरगद वगैरह की होती है। और उससे जस्ट ऊपर वगैरह किसकी होती है, यानी कि जैसे हम बात करें जो पीपल वगैरह का पेड़ वगैरह है, तो बरगद की कितनी होती है, 250 से 300 वर्ष वगैरह होती है। और जो पीपल वगैरह होती है उसकी सर्वाधिक होती है, कितनी होती है, 2500 से 3000 वर्ष वगैरह इसकी मानी जाती है। केला वगैरह जो फ्रूट वगैरह होता है, बनाना जिसको कहा जाता है, तो उसकी लाइफ स्पैन 10 वर्ष होती है, 10 वर्ष इसकी मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करें घोड़ा वगैरह, तो हॉर्स वगैरह, तो उसकी लाइफ स्पैन होती है 50 से 60 वर्ष की होती है। और जो धान के पौधे वगैरह होते हैं, जैसे धान वगैरह, जो राइस वगैरह होते हैं, तो धान के पौधे, तो उनका क्या क्या होता है कि जैसे टाइमिंग पीरियड फिक्स वगैरह होता है, तो उस टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही वो क्या होंगे, फसल वगैरह होगी। और फिर बाद में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी, कटाई वगैरह। तो इसका जो लाइफ स्पैन है 3 से 4 महीने माना जाता है। कितना माना जाता है, 3 से 4 महीने माना जाता है। और कछुआ वगैरह होता है, टर्टल्स वगैरह, तो उसकी कितनी मानी जाती है, 100 से 150 वर्ष इसकी होती है जो लाइफ स्पैन वगैरह। तो सर्वाधिक इसके अंदर सबसे ज्यादा किसकी है, पीपल वगैरह की है। पीपल की कितनी है इसके अंदर, 2500 से 3000 वर्ष। और इसके बाद में किसकी है, बरगद वगैरह की। बरगद की कितनी है, 250 से 300 वर्ष वगैरह। और इसके जस्ट ऊपर किसकी मानी जाती है, इसके अंदर जैसे कछुआ वगैरह है, तो कछुआ के अंदर कितनी मानी जाती है, 100 से इसके अंदर है जो कछुआ वगैरह है, कछुआ के अंदर कितनी है, 100 से 150 वर्ष। और उसके बाद में कौवा वगैरह है, तो उसकी लाइफ स्पैन वगैरह कितनी है, 140 वर्ष वगैरह। इसी प्रकार से काफी प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बात की थी ना, जो इसकी जीवन का जो जीवन वगैरह जीव वगैरह है, उसकी जीवन काल उसके शारीरिक आकार पर निर्भर नहीं करती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं करती है। जैसे हाथी वगैरह है, इसके अंदर देखो हाथी कहां पे, ये वाला जैसे हाथी वगैरह होता है, तो हाथी की क्या होती है, जैसे लाइफ स्पैन वगैरह होती है, तो वो क्या होती है, कम वगैरह होती है। जैसे कंपैरिजन के अंदर जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह की बात करें, तो रिप्रोडक्शन भी काफी लॉन्ग टाइम पीरियड बाद में होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन। और काफी ऐसे ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है कि जो रिप्रोडक्शन की गति वगैरह होती है, जैसे हम बात करेंगे एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, अलैंगिक जनन वगैरह जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन की गति वगैरह होती है वो तीव्र प्रकार से होती है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर जैसे काफी जो बड़े लार्ज स्केल पे जो शारीरिक आकार वगैरह है उनका, यानी कि जो शरीर के आकृति हुआ आकार वगैरह कितने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह बड़े साइज वगैरह के हैं, तो उनकी जो लाइफ स्पैन वगैरह होती है वो कम हो रही है कंपैरिजन के अंदर जो छोटे ऑर्गेनिज्म वगैरह है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म वगैरह छोटा है तो उसकी ज्यादा होगी लाइफ स्पैन वगैरह, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म वगैरह है, जीव वगैरह है, तो उनकी जो लाइफ स्पैन वगैरह है वो अलग अलग प्रकार से होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो भी एग्जाम्पल वगैरह थे 5-7 वगैरह, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस वगैरह कर लिया। इसके जस्ट बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करें जनन की जो प्रक्रिया वगैरह होती है, क्रिया वगैरह, वो कितनी प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। सेकंड है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको किस नाम से जाना जाता है, लैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन के अंदर भाग लेता है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन के अंदर भाग ले सकता है। और काफी प्रकार की जो ऑफस्प्रिंग वगैरह जिसको कहा जाता है, जो उसकी जो क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के बाद में जो संतति वगैरह ऑफस्प्रिंग वगैरह जिसको कहा जाता है, वो उत्पत्ति वगैरह कर सकता है।
इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लैंगिक जनन जिसको कहा जाता है, उसके अंदर डिफरेंट जो दो ऑर्गेनिज्म वगैरह के होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, मेल एंड फीमेल वगैरह कहा जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग जिसको जो संतति वगैरह होती है उसकी उत्पत्ति वगैरह होती है उससे। जैसे इसका तो जो मेल वगैरह है तो मेल का क्या होगा कि इसके अंदर स्पर्म वगैरह और जो ओवा वगैरह है वो फीमेल वगैरह का फ्यूज हो गए और फिर बाद में जैसे फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन होगी, फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन के बाद में इसके अंदर जो जाइगोट वगैरह बनेगा, फिर बाद में न्यूली डेवलप्ड जो भी उसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी वगैरह होता है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या आता है, डेवलपमेंट वगैरह होता है ना, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला वगैरह, इस तरीके से इसके अंदर जो सेल्स वगैरह होती है तो वो क्या होती है, चली जाती है, डिवाइडेशंस वगैरह होता चला जाता है उसके अंदर। एक वगैरह जो ऑर्गेनिज्म वगैरह हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सेल्स वगैरह दो के अंदर डिवाइडेशन 2 से 4 वगैरह, 4 से 8 वगैरह, 8 से 16 वगैरह, 32 वगैरह, 64, इस तरीके से क्या होता चला जाता है, सेल्स वगैरह होती है ना तो उसके अंदर डिवाइडेशंस वगैरह होता चला जाता है और एक कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है या उसकी बॉडी संरचना वगैरह होती है तो पर कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म वगैरह का उत्पत्ति हो जाती है, निर्माण वगैरह हो जाता है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह होता है तो कितने प्रकार से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है और इसकी डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स वगैरह होती है, विखंडन वगैरह हुआ या फिर बाद में काफी प्रकार की जो इसकी मेथड्स वगैरह, उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस तरह यहां तक तो आप लोगों ने नोट वगैरह कर लीजिए इसके अंदर, तो यहां तक देख लिया कि